मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूं कि यार आप तो बड़े जब चूतिए हो, मैं यहाँ हूं और आप मुझे वहां ढूंढ रहे हो, या ये कि मैं तो समझता था कि जज साला बुरा आदमी है, तो क्या मैं इनको गाली दे रहा हूं? क्या इस तरह के अल्फाज हमें सड़कों पर सुनाई नहीं पड़ते? सवाल यह है कि जो चीज जैसी है उसे वैसे ही पेश क्यों ना किया जाए। मैं वही लिखता हूं जो जानता हूं, जो देखता हूं। हकीकत से इनकार करना क्या हमें बेहतर इंसान बना देगा? इशासीन की जबान गंदी से ही, अफसाने का मौजू घिनौना से ही, लेकिन अफसाना पढ़ने से साफ जाहिर होता है कि हैवानियत में भी इशर सिंह के अंदर की इंसानियत खत्म नहीं हुई, और ना ही इसे लिखने वाला सादत हसन मंटो इंसानियत से मायूस है। इस बात को समझने के बजाय इस पर मुकदमा चलाने को मैं एक मजाक समझता हूँ। फ्रांस के मशहूर नोबेल निगार गुस्ताव फ्लबर्ट की कहानी मदाम बुआरी पर फहशी का इल्जाम लगाया गया। आयरलैंड के जेम्स जोइस की किताब यूलिसेस को भी फहशी का इल्जाम झेलना पड़ा। मैं तो बस अपनी कहानियों को एक आईना समझता हूं जिसमें समाज अपने आप को देख सके, और अगर किसी बुरी सूरत वाले को आईने से ही शिकायत हो तो उसमें मेरा क्या कसूर? नीम के पत्ते कड़वे से ही खून तो साफ करते हैं। मुझे बस इतना ही कहना है।